कहानी की शुरुआत में हमें कुडो नाम का एक हिटमैन दिखाया जाता है। कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आए, लेकिन क्या एक हिटमैन को मारना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। कुडो उन सबको हरा देता है, लेकिन बेचारे कुडो को मालूम नहीं था कि उसके पीछे एक आदमी है और फाइनली वो आदमी कुडो को मार देता है। सब कोई वहाँ से चले जाते हैं। और आपको भी क्या लग रहा है, कुडो मर चुका है? कुडो का सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, उसकी आत्मा उसी गोली के अंदर चली जाती है जिस गोली से उसकी मौत हुई थी, और फिर वो गोली वहाँ से होते हुए शहर के बीचों बीच चली जाती है। अब ये गोली क्या कमाल दिखाएगी और कुडो की आत्मा कैसे बाहर आएगी, जानना है ना? सब्र रखिए, अब बारी है इस कहानी के लीड कैरेक्टर फुमिका की आने की। फुमिका जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी, वो काफी गरीब थी। वो चाहती थी कि कॉलेज खत्म होने से पहले उसे एक अच्छा सा काम मिल जाए। मसुकी नाम का एक आदमी फामिका से ये वादा कर चुका था कि वो उसे काम दिलाएगा, लेकिन फामिका को पता था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन बेचारी मजबूरी में उसके साथ थी। अगली सुबह वो अपने घर जा रही है और तभी उसका पैर उसी गोली पे पड़ता है। याद है ना ये गोली? याद है ना कुडो? याद रखिएगा। और फामिका इस गोली को उठा के अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड माहो पहले से मौजूद है। माहो का बॉयफ्रेंड उसे बहुत तंग करता था और अक्सर माहो अपनी दोस्त के घर आ जाती थी। फामिका उसे समझाती है कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, लेकिन माहो उससे प्यार करती है। दोनों के बीच में बहस हो रही है, लेकिन तभी फामिका ये देखती है कि उसके घर में ये आदमी कौन है और इसके सीने से खून क्यों निकल रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि कुडो की आत्मा थी। फामिका अपने दोस्त से पूछती है, ये कौन है? ये क्या तुम्हारे साथ आया है और ये अंदर कैसे घुस गया? उसकी दोस्त कंफ्यूज हो रही है कि यहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि कुडो सिर्फ फामिका को दिख रहा था। अब फामिका ये समझ चुकी है कि ये इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। वो चिल्लाने लगती है, भूत भूत, बचाओ मुझे, बचाओ। माहो से संभालने की कोशिश करती है। फामिका की आंख खुलती है तो फामिका ये देखती है कि कुडो वहां से गायब हो चुका है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। अब माहो के बॉयफ्रेंड का कॉल आ चुका है। माहो वहां से जा रही है और जाने से पहले वो अपने दोस्त को समझाती है कि आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फामिका को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये गलतफहमी है। वो अपना दरवाजा बंद करती है, लेकिन उसके बाद कुडो फिर से वहां आ जाता है। वो फामिका को समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन फामिका जो कि एक आत्मा देख के डर रही थी, वो वहां से भागती है और तभी फामिका को ठोकर लग जाती है। वो गिरने लगती है। कुडो उसे बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। जब कुडो और फामिका एक दूसरे के हाथ को टच करते हैं, तब कुडो की आत्मा फामिका के अंदर चली जाती है। अब कुडो फामिका के शरीर को कंट्रोल कर सकता है। कुडो को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फामिका चिल्ला रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे आजाद करो, मेरे शरीर से बाहर निकलो। फामिका की चीखें सुन के कुडो भी इरिटेट हो जाता है और फाइनली कुडो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कुडो ने ये कैसे किया, क्योंकि कुडो भी अभी अभी मरा था। फामिका वहां से डर के भागती है और कुडो अभी भी फामिका के पीछे ही है। फामिका डर के इधर उधर भागती जा रही है। वो जहां भी जा रही है उसे कुडो ही दिखाई दे रहा है। फामिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। वो भागते भागते एक गली के अंदर जाती है। तभी वो ये दिखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि माहो का बॉयफ्रेंड उसे तंग कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो उससे लड़ सके। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी करता जा रहा है। और तभी वहां कुडो आता है। कुडो को देख के फामिका फिर डर जाती है, लेकिन कुडो उसे समझाता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी बात तो सुनो। फामिका को अब यकीन हो रहा है कि शायद कुडो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुडो उससे कहता है, तुम्हें उस लड़के के ऊपर गुस्सा आ रहा है? तुम्हें अपनी दोस्त का बदला लेना है? तुम्हें उसे मारना है क्या? फामिका कहती, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन फिर फामिका ये देखती है कि माहो का बॉयफ्रेंड उसे बहुत तंग कर रहा है और उसके बाद फामिका कुडो को इजाजत दे देती है कि वो उसके शरीर में घुसे और उस लड़के को सबक सिखाए। और फिर आता है कहानी का दूसरा ट्विस्ट। कुडो अब फामिका के शरीर के अंदर जा चुका है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुडो एक हिटमैन था, तो उसके लिए एक लड़के को मारना कितनी बड़ी बात है। वो उस लड़के को बेहोश कर देता है। माहो भी फामिका का ये कमाल देख के बहुत हैरान है और तब फामिका माहो को सब कुछ बता देती है। माहो बहुत एक्साइटेड है कि उनके साथ एक भूत है, लेकिन फामिका अब इस भूत से छुटकारा चाहती है। वो कुडो से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। कुडो कहता है कि मैं जब मरा था तो उस वक्त की याददाश्त मेरी चली गई। मुझे कुछ याद नहीं है कि मुझे किसने मारा है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने मुझे मारा है
और जब तक मैं अपना बदला ले नहीं लूंगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। फामिका को समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कूडो को मना करती है कि मैं किसी को मार नहीं सकती, अब तुम रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कूडो और फामिका के बीच में बहस हो रही है कि तभी मासुकी का मैसेज आता है। मासुकी याद है ना, वही आदमी जिसने फामिका को वादा किया था कि वो उसे नौकरी दिलाएगा। मासुकी कहता है कि मेरा एक दोस्त नारुमी आया है, वो तुम्हें काम जरूर दिला देगा, आके हमसे मिलो। लेकिन उन दोनों की फोटो देख के कूडो शॉक हो जाता है। कूडो फामिका को समझाता है कि ये दोनों अच्छा आदमी नहीं है, ये दोनों तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन फामिका कूडो की बात सुनती नहीं है और उसके बाद फामिका उन दोनों से मिलने के लिए चली जाती है। और जैसा कूडो ने कहा था वो दोनों वैसे ही करने वाले थे। लेकिन अब आएगा इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि फामिका ने कूडो की बात पे यकीन कर लिया है। हमें दिखाया जाता है कि कूडो ने फाइनली फामिका को रोक दिया है और फामिका कूडो से कहती है कि अगर ये लोग गलत है तो हम इसे सबक सिखाएंगे। और अब फामिका और कूडो मिलके मासुकी और नारुमी दोनों को सबक सिखाते हैं और साथ ही साथ उनके चमचों को भी। अब सब बेहोश हो चुके हैं। फामिका इन लोगों को मारना नहीं चाहती थी और कूडो इन लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकता था। तो वो लोग क्या करेंगे, इन लोगों को ठिकाने तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ। कूडो कहता है कि मेरा पार्टनर है, उसे कॉल करो, वो भी एक हिटमैन है और वो यहाँ पर आके इन लोगों को ठिकाने लगा सकता है। फामिका उसे कॉल करती है और वो कूडो का नाम लेती है। कूडो का नाम सुन के उसका पार्टनर वहां आ जाता है जिसका नाम है काएहारा। काएहारा फामिका से पूछता है कि तुम कूडो को कैसे जानती हो, और तब फामिका उसे बताती है कि कूडो की आत्मा मेरे साथ है। उसे यकीन नहीं आता, वो फामिका को मारने वाला है कि तभी कूडो फामिका के शरीर के अंदर घुस जाता है और तब काएहारा को यकीन होता है कि कूडो की आत्मा उनके बीच मौजूद है। काएहारा उन सबको वहां से लेके अपने अड्डे की तरफ जा रहा है और उसके बाद वो फामिका से पूछता है कि कूडो की आत्मा अब तक मुक्त क्यों नहीं हुई है। तो फामिका उसे सब कुछ बता देती है कि कूडो की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वो अपना बदला ना ले ले। और उसके बाद फामिका उससे पूछती है कि तुम दोनों जो साथ में काम करते थे ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कूडो को किसने मारा है। क्या तुम्हारे गैंग का कोई आदमी है। फामिका की बातें सुन के काएहारा उसे बताता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं पहले उसे एक बहुत अच्छा आदमी चलाता था और उसका नाम था द ओनर। लेकिन उसके मरने के बाद उसका बेटा ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बन गया। वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था और उसके और कूडो के बीच में हमेशा बहस होती रहती थी, तो शायद उसने कूडो को मारा होगा। काएहारा की बातें सुन के फामिका और कूडो दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि शायद ओनर ने ही उसे मारा है। वो दोनों तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन काएहारा ये सारी बातें जाके ओनर को बता देता है। ओनर जिसे इस बात पे यकीन नहीं है कि कूडो की आत्मा यहाँ पर आ सकती है, उसे तो काएहारा पे भी यकीन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि काएहारा कूडो का बेस्ट फ्रेंड था। वो अपने सबसे अच्छे हिटमैन को फामिका को मारने के लिए भेजता है और अब सारे के सारे हिटमैन फामिका को मारने के लिए उसके फ्लैट में आ रहे हैं। इन सारे बातों से अनजान फामिका कूडो से बात कर रही है। वो कूडो को थैंक यू बोलती है कि मेरी दोस्त को बचाने के लिए थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं उसका क्या होता। और उसके बाद फामिका कूडो से कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में कैसे इंसान थे, लेकिन अब आपके पास मौका है अच्छे काम करने का। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं मारेंगे और हमेशा अच्छा काम करेंगे। कूडो भी अब धीरे धीरे फामिका को पसंद कर रहा था। वो भी फामिका से वादा कर देता है। फामिका तो सो जाती है, लेकिन उसके बाद कूडो ये देखता है कि उनके घर में 4-5 हिटमैन आ रहे हैं और उनका बस एक ही मकसद है, फामिका को मारना। लेकिन इससे पहले वो लोग फामिका को मार पाते, कूडो उन्हें बेहोश करके फामिका को लेके वहां से चला जाता है। वो लोग भाग ही रहे कि तभी उनका सामना काएहारा से होता है। काएहारा उन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। यही वो वक्त था जब कूडो की याददाश्त आ जाती है कि उसे किसने मारा था और उसे याद आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि काएहारा ही था। क्या आपको पहले से लगा था ऐसा कि काएहारा ने ही कूडो को मारा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कूडो को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो काएहारा को मारना चाहता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। काएहारा हार जाता है और अब वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे मार दो, मैं मरने के ही काबिल हूँ। आपको याद है कि आखिरी बार हमारी क्या बात हुई थी? कूडो को याद आता है कि आखिरी बार उसकी और काएहारा की क्या बात हुई थी। काएहारा उसे मारने के लिए आया था और कूडो को मालूम था कि काएहारा को ये ऑर्डर्स ओनर ने ही दिया है और अगर काएहारा कूडो को नहीं मारेगा तो वो लोग काएहारा को मार देंगे। तो कूडो ने ही काएहारा को कहा कि मुझे मार दो और मजबूरी में काएहारा ने कूडो को मार दिया। यानी कि असली जिम्मेदार काएहारा नहीं बल्कि ओनर है और कूडो की आत्मा को
तब मुक्ति मिलेगी जब वो ओनर और सारी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दे। काइहारा भी ये फैसला करता है कि वो कूडो का साथ देगा और फाइनली वो लोग ओनर के अड्डे में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या ये करना इतना आसान था? शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कूडो को चोट भले ही ना लगे, लेकिन फामिका का शरीर खत्म हो सकता है। तो अब कूडो को फामिका के शरीर को बचाते हुए सबको मारना था। एक जंग शुरू होती है और कूडो और फामिका फाइनली सारे हिटमैन और आखिरी में ओनर को भी मार देते हैं। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है और कूडो की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। काइहारा भी फामिका को समझाता है कि इन सारी चीजों से दूर रहना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालूंगा। फामिका भी मान जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब फामिका को एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है। लेकिन क्या सच में कूडो की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी? फामिका को फिर से वही गोली मिलती है जिसके अंदर कूडो की आत्मा है। ये भी तो हो सकता है कि काइहारा को कूडो ने नहीं मारा, तो शायद इसलिए उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में है और कूडो अब बुराई के खिलाफ जंग करता है, बुरे लोगों को मारता है। ऐसा हो सकता है ना? ये पॉसिबल है ना? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।